देश की बात कर रहे थे 1930 में इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, उनका वो रेजोल्यूशन भी मैंने पढ़ा। तो हमारे यहां तो दिक्कत यह हुई है कि जिन्होंने इस देश को लूटा, जिन्होंने इस देश को तोड़ा, जिन्होंने इस देश के अंदर गज़वाए हिंद लाने की कोशिश की, वही हमारे आइडियल बना दिए गए। हमें पता ही नहीं है कि हमारा आइडियल कौन है, और हमारे देश का तराना उन्होंने लिखा है, हम उसको गाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वो जगह है जहां एक वाइस चांसलर आए थे हैदराबाद के, और क्योंकि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आए थे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के नहीं थे, थोड़ा हैदराबाद से और उस तरफ से आए थे, तो उनके अंदर उस किस्म का वलवला नहीं था कौम के लिए। उन्होंने अपने रुखसती भाषण में क्या कहा? उन्होंने अपने रुखसती भाषण में कहा कि ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो जगह है, यहां कितने भी अच्छे हिंदू को ले आइए, यहां कितने भी अच्छे मुसलमान को ले आइए, वो यहां से 5 साल के बाद मुस्लिम लीगी एकदम एंटी इंडिया बन के निकलता है। ये उन्होंने अपने रुखसती भाषण में कहा, उसको उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मैं उस दौर की बात आपको बता रहा हूं, जब मैं स्कूल से निकल करके अपने जो कैंपस का स्कूल था, जब यूनिवर्सिटी में आया, और क्योंकि मेरे वालिद साहब वहां एम्प्लॉय थे स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, इसलिए बहुत सारी घटनाएं हैं। तो एक घटना आपको बता देता हूं और चरित्र बताता हूं। 1974 या 75 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ, जिनका नाम था अली मोहम्मद खुसरो। वो बाद में जर्मनी के अंदर बोन में भारत के एम्बेसडर रहे और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और वो आने वाले थे। तो उस वक्त वो आए नहीं, थोड़ा 3-4 महीने लेट हो गए। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शायद यूजीसी का ये रूल है संजय भाई, कि जब कोई वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो और वो वहां लेट पहुंचे, तो उस वैक्यूम पीरियड के अंदर जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होगा, ही विल ऑफिशिएट एज ए वाइस चांसलर। अब अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी स्थिति बन गई कि ना तो मुसलमानों से रोया गया ना हंसा गया। तो हरबंश लाल शर्मा उस वक्त हिंदी डिपार्टमेंट में थे और वो इत्तेफाक से सीनियर मोस्ट निकले। अच्छा, वो उस जमाने के थे जो तिलक लगा के आते थे, धोती पहन के आते थे और शुद्ध बात करते थे। आप सोचिए कि वो 4 महीने करीब करीब वाइस चांसलर रहे। वहां के बड़े बड़े दानिश्वर प्रोफेसरों ने, जाकिर हुसैन के दामाद ने, ऐसे ऐसे लोगों ने मिलकर के स्टूडेंट से ये कहा, और ये सब हमारे आंखों के सामने की कहानी है, ये कहा कि सर सैयद की कुर्सी पे एक काफिर कैसे बैठ सकता है। और वहां हिंदुओं के लिए एक डेरोगेटरी टर्म इस्तेमाल किया जाता था, कांदू। ये गाली की तरह इस्तेमाल होती थी कि सर सैयद की कुर्सी पे एक काफिर और एक कांदू कैसे बैठ सकता है। लड़कों से कहा गया, 4 महीने तक लड़कों ने वाइस चांसलर लॉज में ताला लगा दिया, हरबंश लाल शर्मा को घुसने नहीं दिया। और टीचर उनसे सुबह मिलते थे, कहते थे ये लड़के बड़े बदतमीज हैं, और शाम को उन्हीं लड़कों को बदतमीजी भी सिखाते थे। लेकिन हरबंश लाल तो हरबंश लाल थे उस दौर के। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं। उन्होंने भी वाइस चांसलरशिप वीसी की लॉज में बैठ करके लॉन में 4 साल की, 4 महीने की, लेकिन वो कभी भी बोले नहीं। लेकिन एक दूसरा कैरेक्टर 1979 में किसी पॉलिटिकल मसले में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए, एक डेलीगेशन दिल्ली आ रहा था। गाजियाबाद के पास एक जगह है दादरी, वहां पर कुछ लड़कों ने एक लड़की के साथ, जो गुजरों की बेल्ट है, दूध लाते थे, उनके साथ, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उस पस मंजर को समझ पाएंगे। तो वहां कुछ गड़बड़ हुई और मारपीट हुई, और उस मारपीट के बाद पूरे कैंपस के अंदर जो 2-3 हिंदू फैमिली 30-40 हजार उसके बीच में रहते थे, प्रोफेसर डी कुमार की पत्नी के कपड़े फाड़ दिए। मेरे अपने घर में मेरे फादर उस वक्त ऑपरेशन के आई के लिए शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल था, वहां थे, हमारे घर में लोग घुसे, 30-40 लोग घुसे। और वो लोग जिन्हें हम दिन रात देखते थे, ये शाहिद भाई हैं, ये रफीक भाई हैं, ये अच्छन मियां हैं, वो सब घर में घुसे। किसी ने घड़ी उठा ली, किसी ने कहीं से चेन उठा ली, किसी ने कुछ और उठा लिया। और बहुत ही मैं समझता था कि मतलब मुझे उस दिन पता चला कि इनका लेवल क्या है। वो लोग जो दिन रात हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ पढ़ते थे, लिखते थे, उन्होंने किया। और उसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर जौहरी के भतीजे प्रदीप जौहरी का बिल्कुल कत्लेआम, उसके टुकड़े टुकड़े करके लाश पड़ी रही। तो मैं उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दोनों रूप देख चुका हूं। वहां बड़ी मक्कारी और मुनाफकत के साथ जो हिंदू उस एजेंडे को चलाएगा, वो दानिश्वर होता है, वो सेकुलर होता है। और हम भी सेकुलर थे, हम भी बहुत कुछ थे। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अलीगढ़ के लोग नाराज हैं। उनको लगता है कि हमने पुष्पेन को इसलिए नहीं पढ़ाया था। मैंने कहा आपने नहीं पढ़ाया था,
आपके अब्बा जान के पैसों से मैं नहीं पढ़ाता, मेरे वालिद साहब वहां थे, अपनी फीस से पढ़ाता। इसलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, कुछ लोगों में एक नेता जिनकी अब मौत हो गई, उन्होंने हमारे सामने ये स्पीच दी कि वी वांट टू क्रिएट ए पाकिस्तान विद एन एमयू। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नथिंग बट ए पाकिस्तान, उस आइडियोलॉजी में, उस एजेंडे में। और जब मैं पाकिस्तान गया 12 साल नौकरी करने, तो जब मैंने देखा तो मुझसे लोगों ने पूछा, मैंने कहा अलीगढ़ कम मक्कार है क्योंकि हिंदुओं के बीच में रह रहा है, और पाकिस्तान उससे बड़ा मक्कार है क्योंकि वो खुले में रह रहा है। कोई फर्क नहीं है। खलीकुज़्ज़मा जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी है पाथवे टू पाकिस्तान, और उस किताब में वो लिखते हैं संजय भाई कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें न मिलता। खलीकुज़्ज़मा बाद में पाकिस्तान चले गए। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। अब डे बाय डे जो थोड़े बहुत कुछ 0% भी एलिमेंट था वो समाप्त हो चुका है। अब पूरी तरीके से एकदम, जो लोग ये शब्द कहते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, कि वो रेडिकलाइज हो गए हैं। जो दुनिया में कुरान मजीद को पढ़ेगा वो रेडिकलाइज्ड ही होगा। इसलिए ये मॉडरेट मुसलमान और कट्टर मुसलमान, ये सॉफ्ट मुसलमान, ये कोई शब्द नहीं है। ये सिर्फ जगह देख करके उसकी परिभाषा तय होती है। असल में किताब इज ए प्रॉब्लम, मुस्लिम इज नॉट ए प्रॉब्लम। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं भी कई बार कहता हूँ कि मुस्लिम तो खुद शायद इस्लाम का विक्टिम ही मान सकते हैं अगर देखा जाए। और जिन्ना ने तो ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो हमारी शमशीर है, उनकी तो तलवार थी, सोर्ड आर्म। जी जी और जी जी। अब हम इस गंगा जमुना तहजीब के जो कुछ पहलू हैं जी, कुछ जो विशेष आपके खुसूसी पहलू हैं, सबसे पहले तो एक वो उर्दू का जो बेअदब है, सॉरी बेअदब नहीं, अदब कहते हैं शायद उसको, तो उर्दू अदब। उर्दू के अदब से जो गंगा जमुनी तहजीब की जो ध्वनि निकलती है, जिसमें व्यक्ति जो है वो सवेरे तो जाके, और कई बार आपने देखा होगा कि मंदिर में घंटा चढ़ाया और उसके बाद चले गए और जुम्मे के खुतबे में और सुनने लगे कि ऐ या खुदा हमें कौमुल काफरीन पर गालिब कर। और ये जो गंगा जमुनी तहजीब का ये जो एस्पेक्ट है, मैं भी एक बार ये आपके जो रेखता वेखता चलता है ना, इसमें काफ़ी शामिल रहता था। जी 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 जी। ये शायर एक ट्विटर पे चलाया था, उसमें भी था। तो वो तो जब सारी बातें होने लगी और शायरी वही आने लगी कि आखिरत पे क्या होगा और किस तरह से फूल बटेंगे और कौन जहन्नुम जाएगा, तो मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, आप तो सारा का सारा अपना पूरा ये अदब में पूरी की पूरी जो आपकी फिलॉसफी है उसको लेके आ रहे हैं। और उस पर फिर मैंने ये भी कहा कि भाई देवनागरी में चलाइए उर्दू, तो ये पॉपुलर होगी, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज से मुझे क्या दिक्कत है। और साहब बड़े फिर तो तलवारें चलने लगी, जहर बुझे बाणों की, शब्द बाणों की। और उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया, बैकआउट कर दिया। और उसके बाद फिर आपके आजकल ये एक नया पैदा हो गया है गंगा जमुनी तहजीब का एक मानदंड, एक बेंचमार्क रेखता। तो जरा इस अदब की बेदबी के बारे में कुछ फरमाएंगे? देखिए, मैं ये उर्दू कोई अलग से जबान है मैं ये मानता ही नहीं हूँ जी। ये क्रिएट कर दिया गया है। आप हिंदी में सूर्य कहते हैं, वो सूरज कर देते हैं उसको। इसमें उर्दू क्या है? और आप कमाल के लोग हैं, कहते हैं ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, तो शायर वहां क्या कर रहा है? मुनाफत कर रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि भाई जब तुम कहते हो ये फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, तो भाई फिर वहां पे जावेद अख्तर का क्या काम है? अरे वो तो एथीस्ट है साहब, आपको पता नहीं? नहीं, अरे वो हजरत उमर फारूक की 34वीं पुश्त है। अरे सर, मुझसे सुन लीजिए, वो मेरे सबसे बड़े भाई जो अब मरहूम है, मेरे ब्रदर, उनके क्लासमेट रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। उनकी मक्कारी मुझे शुरू से पता है वो क्या चीज है। वो कहते हैं कि हम जो हैं अथीस्ट हैं, और बार बार चिल्ला चिल्ला के एक बात कहते हैं, कभी कोई पूछता नहीं, मजबूरी है। वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि कोई आवाज आई थी। अरे मैं कह रहा हूं आवाज को छोड़ो, आवाज नहीं, ये कहो कि मैं ये नहीं मानता कि घोड़े के पर लगे थे और वो उस पर उड़ के जा रहे थे। ये बताओ ना, कहने की अगर हिम्मत है। इस अथीस्ट ने जितनी फिल्में बनाई हैं उसमें आप मुझे बताएं, 786, दीवार, रहीम काका, और शोले में तो कमाल की फिल्म बनाई है।
पूरे गांव में एक ही मुसलमान थे, रहीम चाचा। जब उनका भतीजा या बेटा मर के आया तो चाचा तो घोड़े के पास खड़े थे, अजान पढ़ने के लिए दूसरा मुसलमान जाने कहां से आ गया जिसकी अजान आवाज आ गई। तो ये नरेटिव, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि ये एक बड़े नरेटिव के साथ इन अथीस्टों ने कहानियां लिखी। और आप एक से एक कहानी है। आप एक छोटी सी बात देखें कि ये कश्मीर में जिसे हम सूर्य का मंदिर कहते हैं और बड़ा मातंड का मंदिर बोलते हैं, उसकी इतिहास आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। आप इस मातंड के मंदिर पे एक चीज देखिए, मैं कहता हूं कि कितने सोच समझ के संजय भाई हमसे पहले की जनरेशन ने शायद ध्यान ही नहीं दिया इस तरह। उस मातंड के मंदिर के ऊपर एक फिल्म बनी थी आंधी, और सुचित्रा सेन और संजीव कुमार उस मंदिर के आगे गाना गा रहे हैं। और आपको वो गाना याद होगा, उनका बड़ा था, तेरे बिना भी जिंदगी शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, और तेरे बिना जिंदगी, ये गाना वो गा रहे हैं। और गाने में एक हल्का सा गैप आता है और एक कोई 30 सेकंड की एक बाइट उसमें चलती है संजीव कुमार की। और वो संजीव कुमार कहते हैं कि ये जो सुनो आरती, आरती सुचित्रा सेन का नाम आरती रखा गया है और कैरेक्टर दोनों हिंदू हैं, मातंड का मंदिर है, उस पे पिक्चराइजेशन है, और संजीव कुमार सुचित्रा से कहते हैं सुनो आरती, ये जो तुम फूलों की बेलें नजर आ रही हैं, ये दरअसल बेलें नहीं है, ये अरबी में आयतें लिखी हुई हैं। अब जिसने देखा होगा संजय भाई, उस दौर में देखा होगा, वही समझ में नहीं आ रहा होगा मातंड के मंदिर में अरबी की आयतें कैसे हो गई। तो पहले तो आपने गाना फिल्मा करके उस मंदिर की जो थोड़ी बहुत पवित्रता थी देश के अंदर उसको भंग किया। फिर आपने गाने के अंदर कैलिब्रेशन किया कि आपने उन बेलों को आयतों में तब्दील कर दिया। तो ये कोई आज का नहीं है मामला। आज जो आप बॉलीवुड पे रोज चर्चा हो रही है हमारे देश के अंदर और बार बार कहा जा रहा है कि ये एजेंडा क्या है, वो एजेंडा तो आज सबको समझ में आ रहा है कि हमने कोई एक फिल्म नहीं देखी पिछले 50 सालों में जिसमें मौलवी साहब मस्जिद में कुकर्म करते हुए पकड़े गए, किसी मजार पे बैठा हुआ बौलिया बताने वाला जो है वो कहीं पकड़ा गया हो। हर मंदिर के अंदर गेरुए वस्त्र के अंदर फिल्म चिंगारी देख लें, दुनिया की कोई फिल्म देख लें, साधु संत भजन कीर्तन सब गायब हो गए। तो ये फिल्म इंडस्ट्री या जो आज का पूरा नैरेटिव है ये तो उसी नैरेटिव पे चल रही है ना। इसलिए जो बात आप अच्छा खान पान की बात है, आप देखिए ये मुगलई खाने हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि जाहिल मुगलई खानों का क्या लेना देना था। कौन सा मुगल ऐसी जगह से आया था जब बकरे पैदा होते थे? अरे भाई ऊंट खाते वाते थे, टेंट से आए थे, ऊंट पे खड़े होकर के खजूर तोड़ लेते थे, रोजा तुम्हारा टूट जाता था। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि भारत में कौन से खान पान की बात तुम कर रहे हो। और कमाल देखिए, अली यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट में जिसका नाम है तिबिया कॉलेज, तो मैं तो छोटा था, मैं कभी समझ नहीं, बोले कि ये हमारे इस्लामिक जो दवा की पद्धति है ये उस पे है, तो इसका नाम है यूनानी मेडिकल कॉलेज। तो मैं अब जाके मुझे ध्यान आया कि यूनान का मतलब तो होता है ग्रीस। तो यूनान में तुम कहां से चले गए थे और तुम्हारी कौन सी पूजा वो जो पद्धति है साइंस की या दवाओं की। लेकिन चलता रहा ये नैरेटिव क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने नहीं बताया सर। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री हो, इतिहास हो, कल्चर हो, आपका लिटरेचर हो, सब जगह इतना घालमेल कर दिया है कि आपकी लड़ाई एक एक दिन बड़ी है। और एक अपनी छोटी सी बात कहता हूं जिसे हम और आप समझ सकते हैं। मेरे और आपके दौर में इतने एनलाइटन टाइम में जब भारत का हिंदू सनातनी समाज पढ़ता है, देखता है, उसके बावजूद भी ये नैरेटिव बंद नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में 8वीं क्लास की किताब अभी आई है क्योंकि एक अल्ट्रा सेकुलर सरकार महाराष्ट्र में बनी है। मैं किसी के पॉलिटिकल उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा सिर्फ इंटरेस्ट इतना है कि आने वाली नस्लें संजय भाई से भी पूछेंगी, मुझसे भी पूछेंगी, आरएसएन से भी पूछेंगी कि जब आपको यह पता था तो आप लड़े क्यों नहीं। मैं इसलिए इसमें दर्ज कराना चाहता हूं जगह जगह अपनी बातचीत में कि एक 8वीं क्लास की किताब में जनरल नॉलेज की किताब वहां की मराठी भाषा में इंट्रोड्यूस हुई है और हाल में हुई है। और उस किताब के अंदर कमाल की बात लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि सरदार भगत सिंह, गुरुदेव,
वो और सुखदेव, ये 3 थे ना उसमें, और इनको फांसी हुई। तो आप सोचिए कि ये सुनते सुनते हम बड़े हो गए, लेकिन सेकुलरिज्म के भेंट क्या चढ़ा है, और वो किताब आज भी नहीं हटाई जा रही है। उस किताब में लिखा है सरदार भगत सिंह और सुखदेव और कुर्बान हुसैन, इन तीनों ने फांसी पे चढ़ गए। ये कुर्बान हुसैन सडनली कहां से पैदा हो गया और उस किताब में लिख दिया गया। अब मेरे और आपके जाने के बाद 20 साल बाद आने वाली नस्ल मुझसे पूछेंगी कि भाई आप झूठ बोल रहे थे, कुर्बान हुसैन ने तो देखियो उसमें अपनी 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 शहादत दी थी, आप लोग। तो आज भी ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं चल रहा है। आज यूपीएससी में देखें, आज आप लिटरेचर में देखें, आज आप दूसरी चीजों में देखें, सब जगह चल रहा है। यानी सेकुलर देश है लेकिन माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, सेकुलर देश है लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी हुई है, और मेरे और आपके टैक्स से चल रही है। हम तो उस जमाने भी जजिया देते थे और आज इस जमाने भी जजिया दे रहे हैं। हम अपने बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा 16 और 18 जो हैं, और जिनकी गिनती नहीं है कि हम दो हमारे दो, और इन्होंने कहा हम दो और हमारे गिन लो। तो अब हम कैसे इसका मुकाबला करेंगे भाई? तो हमारे सामने एक संकट नहीं है, और ये जो हमारे आपके बीच में वार्ता है, इसे हम कितना भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, अब ये हजारों घंटे भी बोला जाए भी तब भी कम नहीं हो सकता संजय भाई। इतने सारे इशू हैं, इसलिए सूफियों का हाल हम देख चुके हैं, एक से एक सूफी है। सूफी की बात की तो सूफियों पे मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, और मैं अपने दर्शकों से कह दूं कि अब ये सवाल पूछ के फिर हम आपके सवाल लेंगे, इसलिए आप अपने सवाल भी भेजते जाएं, हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन भी करते जाएं, और कुछ पत्र पुष्पम यदि आपकी श्रद्धा हो तो वो भी कर लें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि साहब की ये जो सूफियों वाला जो नाटक चलता है, मैंने तो इसके ऊपर बहुत काफ़ी अध्ययन किया है और लिखा भी है। तो मैं हमेशा सूफियों से एक बात पूछता हूँ, और जो बाकी लोग हैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ये बता दो कि शरीयत बड़ी है या तरीक़त बड़ी है? अगर तरीक़त बड़ी है तो फिर अल्लाह मियाँ क्या कर रहे हैं? और अगर शरीयत बड़ी है, जवाब नहीं देते कोई, सब चुप हो जाते हैं, उसको इधर उधर टाल देते हैं। और अगर शरीयत बड़ी है तो फिर ये जो तुम्हारा ये जो सारा सेक्युलरिज्म जो है और ये सूफियाना है, इसका फिर मतलब क्या है? और ये सबको पता है, हमने फतावा आलमगीरी पढ़ा है, हमने फतावा रज़विया पढ़ा है, हमने हिदाया पढ़ा है, और सब जगह लिखा है कि तरीक़त शरीयत के नीचे है, लेकिन फिर भी ये मुनाफ़क़त जारी है, और हम लोग बड़े मज़े से वो गुटरगू करके और वो उसका स्वाद ले रहे हैं। अच्छा, मैं संजय भाई आपकी बात समझ गया। ये सूफी भारत में ही क्यों पैदा हुए हैं? सऊदी अरब में एक आध सूफी नहीं मिला मुझे, लीबिया सीरिया में सूफी नहीं कुछ बता रहा, कुछ गाने नहीं बना रहा, कुछ उन्हें सब बता नहीं रहा है। 57 देशों में एक भी सूफी नहीं पैदा हुआ। ये सूफी सब यहीं पैदा हुए। मैंने कहा ना कि भारत में सनातनी संस्कृति और सनातनियों ने अपने जीवन में एक लंबे समय के कालखंड के कारण उन्होंने अपने आप को इतना सबमिसिव कर लिया है, इतना ज्यादा वो पीछे चले गए हैं कि किसी भी बात को तर्क, जो समाज तर्कों पे बात करता था, लॉजिक पे बात करता था, डिबेट पे बात करता था, वो समाज को जैसा किसी ने परोस दिया उन्होंने वैसे ही खा लिया, उस पे वो बात ही नहीं करना चाहता। तो इस देश में एक बरेलवी सेक्ट है, एक देवबंदी सेक्ट है। ये बरेलवी सेक्ट पूरे आपको सऊदी अरब से लेकर के इस्लाम के मक्का मुबारक में नहीं मिलता, लेकिन ये बरेलवी भी यही मिलेगा, अहले हदीस भी यही मिलेगा, और कुल मिलाकर 72 फिरके भारत में मिलेंगे, वो और कहीं नहीं मिलते। तो ये दुकानें हैं कि स्पेन के ऊपर कब्जा कैसे किया जाए, इंग्लैंड में कैसे किया जाए, वहां कुछ और नैरेटिव है। भारत के अंदर ज्यादा भोले भाले लोग हैं, भारत के अंदर यहाँ की सरकारों का एक दबाव है, यहाँ राजनीतिक तौर पे एक ब्लैकमेलिंग है। तो यहाँ उन मुद्दों को, उन इश्यूज को चलाया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ सूफियों ने जो कुछ करा, हर सूफी को देख लीजिए, हर सूफी जो है वो उससे ज्यादा खतरनाक है, वो देवबंदी से ज्यादा खतरनाक है। वो जब तक आपसे सूफियानी बातें करता रहेगा, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि जो आज साहिब मसनद हैं वो किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कह क्या रहा है। वो अल्लाह को प्यारे हो गए, बात अलग है। तो हम तो हर चीज पे वाह वाह करने वाले लोग हैं, और हम जितने भोले हैं यही समझते हैं कि दूसरे भी बहुत भोले हैं। लिहाजा हम हजारों साल पुरानी परंपराओं से, उन विश्वासों से, उन आस्थाओं से, उन सरोकारों से आज के जमाने के
इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। ये गली गली चौराहे चौराहे हर तरीके से लड़ा जा रहा है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग जिहाद है, इतिहास में एक अलग जिहाद है, राजनीति में एक अलग जिहाद है। और जो सबसे बड़ा गुस्से की बात है संजय भाई, कि बार बार हमको क्या कहा जाता है कि हमें मारा, खूब पीटा। यानी 2500 कश्मीरी पंडितों की हत्याएं, बलात्कार करने वाली वो सरकार जिसके बाप की देखरेख में 1989 में हुई है, उसकी बेटी क्या कहती है, कश्मीरी पंडितों की तो मैं गोद में खेली हूं और मुझे तो, और कश्मीर को कश्मीरियत चाहिए। यानी आप 2.5 लाख लोगों की लाशों पे, 2,500 लोगों की लाशों पे खड़े हैं। पड़ोसियों ने मारा, इस्लाम के नाम पे मारा, उनकी पूजा पद्धति के नाम, और इतने बेहया, इतने मक्कार और इतने स्टोन फेस्ड है इनका कि उस पे खड़े होकर कह रहे हैं हमें कश्मीरियत चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ये दुनिया की एक ऐसी कौम है कि इससे आप तर्क मत करिए, क्योंकि तर्क करने का इनके पास एजेंडा ही नहीं है। ये 27 आयतें मेरे पास लिखी हुई हैं और इन 27 आयतों का हवाला मैं इस कुरान शरीफ से देता हूं। ये कुरान शरीफ है, ये मैंने नहीं लिखा है, 2019 का लेटेस्ट एडिशन है और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और इन 27 आयतों के अंदर साफ साफ काफिरों के बारे में क्या लिखा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जैसे ही आप ये बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आपने कुरान शरीफ को गलत पढ़ लिया है। अरे पढ़ने में हमने फिजिक्स ठीक पढ़ी, आपने फिजिक्स ठीक पढ़ी, हमने उर्दू ठीक पढ़ी, आपने हिंदी ठीक पढ़ी, कुरान शरीफ पे आकर ही हम गड़बड़ हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनको काउंटर आप कितना भी कर लें, इन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि हम भीड़ से लोगों को, सत्ता को, व्यवस्था को डरा देंगे। वही हो रहा है, वही कश्मीर में हो रहा है, वही केरला में हो रहा है, वही बंगलौर में हो रहा है, वही राजस्थान में हो रहा है, वो पूरे देश में यही हो रहा है। और इसी के तहत आप आजाद मैदान में जाते हैं, वहां पे दंगा करते हैं। तो भीड़ तंत्र से, लोकतंत्र के माध्यम से नहीं लड़ सकते। भीड़ तंत्र से लड़ना है तो इस देश की पुलिस पे, सेना पे, न्यायपालिका पे सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और आपको यह मानना पड़ेगा कि अगर आप इस देश के प्यार करते हैं, इसकी संस्कृति, इसके सरोकारों से, इसकी आस्थाओं से अगर आपको कोई लगाव है और मानते हैं कि यह हजारों सालों पुरानी ऋषि मुनियों की धरती है, तो आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों उठ के लड़ना ही पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, जिसमें मैं और आज आप रात के 10 बजे बैठे हैं, ये उसका पहला स्टेप है कि हम समझें कि बीमारी क्या है, और बीमारी है तो बीमारी हम उसे कहें, उस पर झूठ ना बोलें। इसलिए आज भी हिंदू समाज के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बगैर सोचे समझे 370 के खत्म होने पे रोता है और सीएए के आने पे भी रोता है। न 370 उसे पता है, न सीएए उसे पता है, और पता है तो उसके निजी स्वार्थ ऐसे हैं इंडिविजुअल लेवल पे कि वो उसके कारण बोलना नहीं चाहता। इसलिए आप निजामुद्दीन की औलिया पे चले जाइए, आप अजमेर शरीफ चले जाइए, आप गाने गाइए, भजन कीजिए, लेकिन मैं ये बात समझ में नहीं आती है मेरे कि भाई मुझे एक बात ये बताएं कि जिस समाज के अंदर आप सोचिए कि जहां हमारे यहां इतने सारे उपनिषद हो, इतने सारे हमारे यहां जो है क्या बोलते हैं उसको, शास्त्र हो। देखिए कुल मिला के 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 60 नीतियां हैं और 108 उपनिषद हैं। जिस संस्कृति के पास इतने रिच, जो कोई कम्युनिज्म की बात नहीं करते, वो प्रकृति की बात करते हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास ग्रंथ हो, उस समाज के मानने वाले लाशों पे बनी हुई मजारों पे मत्था टेक करके कौन सा चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं। मेरी सबसे विनती है, अपने को समझो, अपने आप को समझो, अपनी संस्कृति को समझो, अपने वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को समझ गए तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। और शायद आज दुनिया तुम्हें उसी से जानती है। 1947 के बाद से ये बापू का जो पाखंड था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कहीं नहीं मिलता। किस पाखंडी ने इस भजन के अंदर ईश्वर अल्लाह डाला गया है। और इस पाखंड को भी मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि हमारे आदमी ने तो अपने भजन में ईश्वर अल्लाह ले आए। तुम्हारा तो पहला कलमा ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं हो सकती। तो ये 24 आयतों में तुम कहते हो कि जो मुशरिक है, जो मूर्ति पूजक है, मैं सूरा नंबर 9
और आयत नंबर 5 की जिक्र कर रहा हूं, उसमें साफ साफ फरमाया गया है कि मुशरिक तुम्हें जहां भी मिले उसकी गर्दन काटना तुम्हारे ऊपर जायज है, हराम नहीं है। आप उस किताब के मानने वालों से कह रहे हैं कि वो मिलके रहेंगे। आप मुझे बताइए कहां मिलके रह रहे हैं? हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में तो हिंदू नहीं है। आप मुझे बताइए कि जिनके पैगंबर साहब के दामाद को आरएसएस बीजेपी ने मारा था, फातिमा के पति को किसने मारा था, करबला में हुसैन और हसैन को किसने मारा था? और ताज्जुब की बात है, मुल्क बना पाकिस्तान और पाकिस्तान कहता है कि वो जो रिजवी था जिन्होंने इनके खानदान को मारा वो उनका वली अल्लाह है। और हमारे देश में औरंगजेब को लोग वली अल्लाह मानते हैं, टेलीविजन पे कहते हैं। तो आप किससे बात कर रहे हैं? फतवा आलमगीरी को अपना कानून बताते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि हम तर्क कर किससे रहे? तर्क करना दीवार में सर मारना है। इनको प्रॉफिट मोहम्मद के जो ना हुए, जो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद के ना हुए, जो उनकी बेटी के ना हुए, जो उनके नवासों के ना हुए, वो हिंदुओं के होंगे, वो सनातन के होंगे। ये जो भाई भाई कहा गया ना, आपस में है भाई भाई, ये भाई भाई आपस में ही है, इसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस हिंदुस्तान के मुसलमानों से खुले तौर पे कहता हूं, अगर तुम मोहम्मद को मानते हो, कुरान को मानते हो, तो मुझे बताओ कि हिंदुस्तान में ये जो मुहर्रम है इसका मनाना किस दिन बंद होगा? ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है ये तो बताओ देश को। ये मोहन भागवत से लेके हेडगेवर के बारे में नहीं बताते, इसमें बताते हैं आज की नस्लों को कि मोहम्मद को मारने वाले कौन हैं, फातिमा को मारने वाले कौन हैं, हुसैन हसन को मारने वाले कौन हैं। तो आप तो टेंट से निकले, पहले दिन से कत्लो गारत हो रही थी, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं था। इसलिए दुनिया में आप जहां जहां गए वहां वहां आपने कत्लो गारत की। किताब का कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ आपने 1400 साल में सुई तक नहीं बनाई है दुनिया को देने के लिए। लिहाजा आप इनसे नहीं लड़ सकते। इनके लड़ने से एक ही तरीका है कि पूरी दुनिया में भारत की भूमि से इनको से सलाम दुआ करके इन्हें भेजा जाए जहां से ये आए थे, और हमें माफ किया जाए। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो कश्मीर इस देश में 500 बन चुके हैं संजय भाई। चर्चा करने में हिंदू डरता है, सत्ताएं घबराती हैं, व्यवस्था की स्थिति यह है कि वो किसी सही बात के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। लेकिन ये स्थिति इसलिए बनी है कि हमारे यहां एक सुविधा भोगी समाज है, एक ऐसा समाज है जो कहीं पर भी अपने आप को एक अलग थलग दिखना नहीं चाहता। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि अगर हमने गंदगी को गंदगी आज नहीं कहा तो हम सब लोग इस गंदगी में एक दिन मारे जाएंगे। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सबसे पहली ज़रूरत है कि जो बीमारी है उसकी डायग्नोसिस सही होनी चाहिए। जब तक बीमारी की पहचान नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।